बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज के लेक्चर में जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हम इनको वन बाय वन पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और थर्ड नंबर पे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की और भी बहुत सी ब्रांचेज हैं जहाँ पे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस है उसमें मैट्रिसेस का बहुत अहम रोल है। इसके बाद इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जो 3 अहम पॉइंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मैट्रिसेस का आइडिया है वो किसने दिया था। तो आपको ऑर्थर का नेम जो है वो याद होना चाहिए। ऑर्थर केले है जो उसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया था। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस सदी का था या वो कौन सा मैथमेटिशियन था। तो आप बता सकते हैं कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था और 19th सेंचुरी का था। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे अहम पॉइंट है वो है कि उसने कौन सी बुक लिखी थी और कब लिखी थी। तो उसकी बुक का नेम है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस और उसने 1858 में ये बुक को प्रेजेंट किया था। सेकंड नंबर पे हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो था व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आप बुक वाले भी कर सकते हैं, आप ये वाले भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स जो हैं वो उर्दू में उसको हकीकी अदाद बोलते हैं। और हम अब जितने भी नंबर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल हो गए, होल हो गए, इवन हो गए, ऑड हो गए, प्राइम हो गए, रैशनल, इरेशनल, ये सारे मिलके एक बड़ा सेट बनाते हैं जो रियल नंबर का सेट होता है और उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जब हम इन रियल नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ सेट करते हैं, वो अरेंजमेंट कौन सी है, रोज़ एंड कॉलम्स की है, ठीक है, और उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्ड हम मैट्रिसेस यूज़ कर रहे हैं वो असल में मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। जब एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम रियल नंबर यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम एंट्रीज़ भी बोलते हैं और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। और लास्टली जो आपने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि मैट्रिक्स को आपने हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करना। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ प्रेजेंटेड होती हैं, पड़ी होती हैं हॉरिजेंटल वे में, वो कहलाती हैं रोज़। और जो मैट्रिक्स में एंट्रीज़ वर्टिकल वे में पड़ी होती हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। यहाँ पे मैं आपको आसान वर्डिंग में थोड़ा सा बता दूँ कि हॉरिजेंटल जो है वो उफ़क़ी हालत को कहते हैं और वर्टिकल अमूदी हालत को बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम अपने लास्ट लर्निंग आउटकम पे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं वो उसका ऑर्डर बताती हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m कह दें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम n कह दें, तो हम नंबर ऑफ़ जो है ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसको ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू बोलेंगे m/n। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज़ हैं 1 2 3 एंड 4 और हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो हॉरिजेंटल वे में एंट्रीज़ पड़ी होती हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3 4, 1 2 पहली रो है और 3 4 दूसरी रो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2।
उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 3 और 2 4 मिला के 2 कॉलम बन रहे हैं, तो ये हम नीचे लिख देंगे 2। और नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2/2, ठीक है। और इसको और दूसरा जो इसका मेथड होता है वो 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं आप लोग। एक और मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है F और उसमें हमारे पास जो एंट्री है वो है 2। सेम वही प्रोसीजर रिवाइज करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है सबसे पहले इसकी, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ रोज़ नज़र आ रही हैं जो कि 1 है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम फाइंड करेंगे, वो उसकी वर्टिकल साइड है वो भी ऑब्वियसली हमें नज़र आ रही है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ़ F, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1, ठीक है। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन का जो है वो मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनका इजीली ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सी का जो ऑर्डर है उसमें हमें 1 रो नज़र आ रही है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स में हमें 3 रोज़ नज़र आ रही हैं और 1 कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 0 और 6 तीनों अलग अलग रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ इसका ऑर्डर होगा 3/1। इसके बाद हमारा है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में भी हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 3/2। एफ़ का हमने पहले फाइंड कर लिया था। जी मैट्रिक्स है, इसमें आपको 3 रोज़ शो हो रही हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। इसके बाद एच मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर इजीली बता सकते हैं 2/3।